दोस्तों आज हम बात करेंगे के नायर की। के नायर जो कि अनसंग हीरो है राम मंदिर मूवमेंट के, आज हम इनकी बात करेंगे। तो बहुत लोगों को इनके बारे में पता होगा, बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन है ये। तो 1853 की बात करें तो पहला रिकॉर्डेड, देखिए पहले तो अयोध्या भगवान राम की नगरी है, ऐसा बोला जाता है कि मंदिर बाबर ने बनाया। अब मंदिर के रिकॉर्ड देखिए सबसे शानदार, जैसे के मोहम्मद की आप किताब पढ़ें, और के मोहम्मद इसमें उन्होंने ही पूरी रिसर्च की थी इस पे। पूरा जो आर्कियोलॉजी होती है ना, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस में कोर्ट ने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और ट्रैवलर एविडेंस को माना। यहां पे बात होती थी, जैसे ट्रैवलर्स थे वो बताते थे कि एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था और होगा, क्योंकि अयोध्या, भाई सिंपल सी बात है, अयोध्या भगवान राम की नगरी है मेरे भाई। अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, यहां तो होंगे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। तो यहां मंदिर हुआ करता था, ये बहुत सारे ट्रैवलर्स ने बताया है जो यहां पे आते थे कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, यहां पे पूजा होती थी। ठीक है, और रिकॉर्ड्स में भी हमको ये उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे अकबरनामा है, बाबरनामा है, उसमें आपको उल्लेख, तुलसीदास जो है इसका उल्लेख नहीं करते कि यहां पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। ठीक है, बट अकबरनामा बाबरनामा मेरे ख्याल में उसका उल्लेख करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर तोड़ के मस्जिद बनाया होगा तो आप खुद ही सोचिए कि वो क्यों करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि ये हुआ, लेकिन मेन चीज शुरू हुई 1853 में, 1853 में। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखिए ये अभी जो ढांचा है, अभी जो मतलब जो जमीन है, सीता रसोई है, ठीक है, और इधर राम चबूतरा है और मस्जिद था। तो अब क्या है कि 1853 के करीब में पहला रिकॉर्डेड कम्युनल वायलेंस हमको देखने को मिलता है। यहां पे जो निहंग फकीर थे उन्होंने भगवान राम की मूर्ति अंदर रख दी थी। ठीक है, और बोला कि राम लला जो है वो अपीयर हुए हैं। तो वहां पे अब वो डर गए वहां पे मुस्लिम्स की, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मस्जिद पे कब्जा हो जाए। तो कम्युनल क्लैशेस हुए, बट ब्रिटिश ने एक समझौता करवाया, एक दीवार खिंचवा दी कि दीवार के उस तरफ का एरिया जो है वो मस्जिद है, वहां पे मुस्लिम और उनकी एंट्री जो है वो अलग से है। ठीक है, और इधर वाला जो एरिया है जहां राम चबूतरा है, सीता रसोई है, वहां पे आप पूजा कर सकते हैं, वो हिंदुओं के लिए है। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, बट ये बहुत लंबे देर तक नहीं चला। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 1949 में हुई, 23 दिसंबर। अभिराम दास जो थे, ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान राम लला की मूर्ति रातों रात आ गई और मैंने उनके दर्शन किए, और ये बात पूरे अयोध्या में क्या पूरे देश में फैल गई। ठीक है, ये रातों रात हुआ ही है। अब यहां पे आरोप ये लगे कि इन्होंने रखी है मूर्ति। ठीक है, जो भी हो, प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना, क्लैशेस शुरू हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे के नायर, उनको यह आदेश दिया कि आप जो है वो मामला शांत करें और इस आइडल को हटा दें, इस मूर्ति को हटा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हटाया उन्होंने, डटे रहे वो कि ना नहीं हटाएंगे। और मुस्लिम्स पक्ष ज्यादा एग्जैजरेट करके बातें जो है वो बता रहा है। उसके बाद फिर 1986 में आपको पता ही है कि राजीव गांधी की सरकार, तो यहां पे फैजाबाद ने, कोर्ट ने बोला कि भाई खोल दो दरवाजे, लेकिन दरवाजे खोलने, मतलब केस चल रहा था बट दरवाजे खोलने को नहीं बोला था, वो राजीव गांधी ने बोला। ठीक है, और फिर 1992 में फिर वही आपको पता है कि मस्जिद ढहाई गई और कोर्ट, बहुत लंबा एक प्रोसेस चला, कोर्ट में ये लंबी बैटल हुई, लीगल बैटल हुई। हाई कोर्ट का फैसला आया इसमें कि मंदिर को 3 हिस्सों में, मतलब ये जो पूरा जमीन को 3 हिस्सों में बांट दो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि जो ये डिस्प्यूटेड लैंड है हिंदुओं को ही सौंप दिया जाएगा, और 5 किलोमीटर दूर जो है वो आप मस्जिद बना लीजिए, वहां पे हम आपको जमीन दे रहे हैं। क्योंकि जो ज्यादा एविडेंस है वो हिंदुओं के पक्ष में। इसमें सबसे पहली बात वही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, जो मस्जिद के नीचे हैं वो अवशेष मिले हैं, यहां पे वराह, भगवान विष्णु, इन सब के अवशेष मिले हैं। तो हाँ, एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। फिर कुछ ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स खंगोले गए और भी बहुत अगेंस्ट में भी थे, लेकिन यहां पे जो ज्यादा सबूत थे वो हिंदुओं के पक्ष में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो विवादित पूरा जमीन है ये हिंदुओं को सौंप दीजिए, और आज राम मंदिर बन रहा है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों के नायर की, तो जिनको नायर साहब बोला जाता है, केरल बॉर्न। देखिए ये डीएम थे फैजाबाद के। तो इनका जो पूरा नाम था कदम कलाथिल करुणाकरण नायर, के नायर या फिर नायर साहब जो इनको बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था उस समय, और जो करतार सिंह थे उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एसपी थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिए थे कि जो आइडल प्रकट हुए हैं 1949 में, जो रामलला की मूर्ति है, आप उनको हटाइए। इन्होंने बोला हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही यहां पे बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जा रही हैं,
तो ये जो आपका आदेश है इसको मैं सरल से नकारता हूं। अब यहां से ही शुरू होता है। अगर देखिए के नायर जो हैं वो हीरो बने और जो उन्होंने नींव रखी, उसके बाद बहुत लोगों ने इसी पे ही बेस्ड मूवमेंट चलाया। तो जो हिंदू रिवाइवल मूवमेंट है वो के नायर से ही शुरू होता है। केरल से आते थे ये, केरल के अलापुजा से आईसीएस, मात्र 20 सालों में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस निकाला और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस उस समय हुआ करता था ब्रिटिश में। 1921 में इनकी जॉब लगी थी, ठीक है। और जब इनकी जॉब लगी तो इनकी एक शादी हो चुकी थी, वो भी तब केरल की थी। उन्होंने बोला कि मैं वहां जाके, जो पत्नी थी बोला कि मैं वहां जाके नहीं रहूंगी क्योंकि मैं यहां पे रहती हूं। बट ये यहां पे आए और जैसे ही यहां पे आए लोगों में बड़े लोकप्रिय हो गए थे ये, बहुत ज्यादा। बाद में इन्होंने और इनकी पत्नी दोनों ने ही जनसंघ से ही इलेक्शन लड़ा, क्योंकि देखिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर का आदेश नकारेंगे, अगर आप उसको नहीं मानेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैं भारत का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड, वो मानता हूं कि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इससे जो है वो दंगे भड़क सकते हैं। हम अभी अभी आजाद हुए हैं और अगर अभी दंगे हो जाएंगे तो ये पूरी दुनिया को बहुत गलत मैसेज जाएगा और पूरे भारत की एकता के लिए सही नहीं होगा, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए यह फैसला लिया था कि मूर्ति को आप हटवा दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, भारत का जो सेक्युलर जो हम हैं वो बना रहे, ठीक है। हालांकि उस समय तो सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं था, बट उन्होंने ये कहा। तो ये चीज है। अब इन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करने वाले हैं और ये कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें जो है वो कही जा रही है। तो उस समय जो सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत थे, और उस समय यूपी आज का यूपी नहीं था, ठीक है, वो तो 2000 में बटा है, पूरा उत्तराखंड भी यूपी में आता था, ये आप समझे। बाद में पीएम नेहरू ने भी इसको इंटरवीन किया। तो अब आप देखते हैं, तो आईसीएस ऑफिसर जो थे, अब जब इनको सस्पेंड किया, ठीक है, तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया। तो पूरी एक लीगल बैटल लड़ी और वो केस जीते कि गलत तरीके से मुझे सस्पेंड किया। इनकी, वैसे आपको बता दो, लॉ में भी डिग्री है, और बाद में जीत गए, इनको पोस्ट वापस मिली, बट इन्होंने ठोकर मार दी कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसी पोस्ट मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो बस अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि आपने जो किया वो गलत किया है मेरे साथ, ये पॉइंट मेरा प्रूव हो गया, मुझे नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। बाद में जनसंघ कैंडिडेट फ्रॉम बहराइच लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है वहां से इन्होंने कंटेस्ट किया और मेंबर बने ये 4th लोकसभा 1967 जो यहां पे बनाई गई थी, तो वहां पे ये भी मेंबर बने। जो इनकी के नायर की वाइफ है शकुंतला, उन्होंने इससे पहले भी 1952 में भी जनसंघ के लिए इलेक्शन लड़ा था और जीती भी थी वहां पे, ठीक है ना। बाद में मिनिस्टर भी बनी थी। अब कहां से आते हैं ये, अभी अगर बात करते हैं तो के नायर के जो भतीजे हैं के पद्मनाभन पिल्लई, इनके जो बेटे हैं अरुण पिल्लई, अभी उनको प्राण प्रतिष्ठान में उनको इनवाइट भेजा है। तो बताते कि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, अरुण कह रहे, सुनील पिल्लई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे बच्चे सुनील पिल्लई, क्योंकि देखिए के नायर जैसा कि मैंने बताया उनका बहुत बड़ा रोल था, तो उनको भी इन्वाइट किया गया है। अब कौन थे ये, शंकरा पानिकर, जो कि किसान थे, कहां पे, केरल में, वहां पे उनके बच्चे थे, ये 4 बेटे थे शंकरा पानिकर के। और देखिए भले ही शंकरा पानिकर किसान थे, बट वो चाहते थे उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, ठीक है, वो पढ़ाई को बहुत ज्यादा बल देते थे। तो इनके चारों बच्चे, जो सबसे बड़े बच्चे थे वो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में थे, और के नायर थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। और उस समय आपको पता आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, और उसका एग्जाम अगर आपको देना होता तो आपको ब्रिटेन में जाके देना होता था, भारत में नहीं देना होता था। भारत में आप नहीं दे सकते थे, आप ब्रिटेन में जाके देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये तिरुवनंतपुरम आ गए पढ़ने के लिए। जो इनके सबसे बड़े ब्रदर गोपाल पिल्लई, वो भी जुडिशियल सर्विस में थे, और गोपाल ही चाहते थे कि जो इनके भाई हैं नायर, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। पहले पिताजी चाहते थे, भाई भी चाहते थे, ठीक है। फिर नायर ने ऑनर, मैंने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे ये, तभी इनकी शादी भी हो गई। 20 साल के थे जब इनकी शादी हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में इनका तलाक भी हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था कि ये केरल में और जो नायर साहब हैं वो यूनाइटेड प्रोविंस में। तो ये हिसाब किताब था। 21 साल में ये आईसीएस बन गए, ब्रिटेन गए, वहां पे इन्होंने आईएएस का एग्जाम निकाला, आईसीएस का एग्जाम निकाला, और फिर भारत में आए। और भारत में इनको, जब आजाद भारत हो तो इनको फैजाबाद का कार्यभार जो है वो दिया गया। 1946 में इन्होंने दोबारा शकुंतला से शादी की, और जब इन्होंने शादी की तो फिर ही नेवर एक्चुअली लुक्ड बैक। अब आपको बता दो कि ये डाई हार्ड हिंदू नहीं थे, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम कट्टर, क्योंकि भाई देखिए जब आप सर्विसेज में होते हो ना, तो इन सब की कोई जगह ही नहीं है। आपको रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना है, जो लॉ में लिखा है। तो लॉ में ये भाई हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहते थे, और इंसाफ यही था कि जो मूर्ति है वो बिल्कुल भी नहीं हटाई जाए। अब ये चाहते थे कि देखिए, मैं चाहता हूं कि हिंदू सन्यासियों का ब्लड बाथ ना हो,
अगर आप हटाएंगे आइडल को तो प्रॉब्लम हो सकती है हिंदू सन्यासियों के लिए, यहां पे दंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम, और इनको टारगेट किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, उस समय नायर जो थे वो 42 साल के थे और ऑलरेडी 21 साल अपनी सर्विस के दे चुके थे, तुरंत इनको सस्पेंड किया गया और फिर इन्होंने लीगल बैटल, लंबी इलीगल बैटल लड़ी और उसके बाद ये जीते, लेकिन फिर इन्होंने लिया नहीं कि बाहर में जाओ, ठीक है। फिर ये एज अ लॉयर, क्योंकि लॉ डिग्री तो थी, इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते रहे और 1962 में इन्होंने इलेक्शन लगा और ही बिकेम दी मेंबर ऑफ द लोकसभा। इनकी जो वाइफ थी शकुंतला नायर, वो 1952, 67 और 71 में ये यहां से इलेक्शन लड़ी इन्होंने, ठीक है। ये चीज है। अब बड़ी ज्यादा इज्जत है इनकी अलापूजा, और केरल में बहुत बड़ा नाम है, आपको बता दूं। इनकी आखिरी विजिट 1976 में ही, फिर उसके बाद इनका देहांत, स्वर्गवास हो गया था। लेकिन बता दूं कि ये अनसंग हीरो केरल में माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये अयोध्या में भी अनसंग हीरो है, इनकी बातें बहुत चलती हैं।